जनाब स्पीकर, अगर आप उस पर फिर आएंगे तो आप दो बातें होंगी। आप न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के मुफाद को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस। हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। जनाब स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। इनको सबको हम नंगा करेंगे, इस हमाम में नंगा करेंगे इनको। बाबर अवान साहब, शाहबाज साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर के परसों पाकिस्तान की तारीख़ में एक ताबनाक दिन था जब अदालत उज़्मा ने आपके गैर आइनी इक़दाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आइनी इक़दाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आइनी इक़दाम को कलअदम करार दिया और नज़रिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नज़रिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है, और मैं इसके लिए पूरी जो मुतअद्दिदा ऑपोजिशन की क़यादत को, पार्लिमान के सैकड़ों मेंबरान को और पूरी कौम को मैं सलाम पेश करता हूँ कि जिनकी जद्दोजहद के नतीजे में ये दिन आज कौम को देखना नसीब हुआ। जनाब स्पीकर, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है, जो ऑर्डर है, आप आज उसके ताबे आप हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इसलिए कि आज ये पार्लियामान एक नई तारीख रकम करने जा रहा है। आज ये पार्लियामान आइनी और कानूनी तरीके से एक सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को शिकस्त फाश देने जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जनाब स्पीकर, Order in the house, please. Order in the house, please. Order in the house, please. मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख़ में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज़ अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट विद योर कन्विक्शन, विद योर हार्ट एंड योर माइंड। डोंट गो बाय द डिक्टेशन ऑफ सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है, और मैं आपको अब जो असल मकसद की तरफ आ रहा हूँ। जनाब स्पीकर, इनको आप चुप कराएं, मैं आपसे मुखातिब हूँ। नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी, मैं आपसे मुखातिब हूँ। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो बड़ा क्लियर है। मियां साहब, मैंने पूरा सुना है। एक मिनट, मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी, बिल्कुल सही। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी जनाब हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। जनाब स्पीकर, एक मिनट में बाबर अवान साहब,
शाहमूद कुरैशी साहब रिस्पॉन्ड करेंगे। शाहमूद कुरैशी साहब, आपकी बात आ गई है जी, आपकी बात आ गई है जी। प्लीज वाइंड अप करें, प्लीज वाइंड अप करें। मैं साहब वाइंड अप कर ले, वाइंड अप कर ली, वाइंड अप। मैं शाहबाज शरीफ मेरी बात सुन ले, वाइंड अप कर ले जी, वाइंड अप कर ले। नाम स्पीकर, ये पैरा पढ़ रहा हूँ रेलेवेंट, जो रेलेवेंट पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूँ प्लीज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। द स्पीकर is under a duty to summon and hold a sitting of the assembly in the present session and shall do so immediately and in any case not later than 10:30 a.m. on Saturday, that is today, 9th of April 2022, to conduct the business of the House as per the orders of the day that had been issued for 3rd April 2022 and in terms as stated in and required by Article 95 of the Constitution, read with Rule 37 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly Rules 2007. Now, this order of Supreme Court of Pakistan, declared by full bench, bounds you that you are bound to take up this agenda item and no other item. That is the intent of this order. You cannot deviate from this, and therefore I conclude my submissions. I will request you, please go for the voting on the resolution. Thank you very much. नंबर 1 ये मैं एक बार फिर वजाहत करूं, जो कोर्ट का डिसीजन है ट्रू स्पिरिट पे उस पर अमल दरामद होगा और जो उसकी ये रिक्वायरमेंट बाकी शाहमूद कुछ साहब आप रिस्पॉन्ड करें। जनाब स्पीकर, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने, यार सुन ले प्लीज, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। मैं आगाज़ ही में कहना चाहता हूं, अपनी जमात की तरफ से तस्लीम करता हूं कि अदम एतमाद की तहरीक जो है, इसमें आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है। तस्लीम करता हूं, बारहा कह चुका हूं, दोहरा देता हूं रिकॉर्ड के लिए कि इस तहरीक को पेश करना ऑपोजिशन का हक है और इसका दिफा करना मेरा फर्ज है। हम आईनी, सियासी और जमहूरी अंदाज में इसका मुकाबला करने का इरादा रखते हैं। जनाब वाला